कुंडली शिक्षाप्रद कहानी। दिए की टेढ़ी मेढ़ी कतारों के कुछ दीप अपनी यात्रा समाप्त कर अंधकार के सागर में विलीन हो चुके थे। गली का शोर अब कभी कभार के पटाखों के शोर में बदल चुका था। कोमल ने छत की मुड़ेर से नीचे आंगन में झांका, जहां माँ को घेर कर पड़ोस की औरतें इकट्ठी थी। वह जानबूझकर वहां से हट गई। महिलाओं का उसे देखते ही फुसफुसाना, सहानुभूति से देखना, होठों की मंद मुस्कुराहट कोमल को अपने अंदर में कहाँ तक झेलती। कहीं बात चली क्या? बहन जी, क्या बिटिया को बूढ़ी करने का इरादा है? एक औरत ने कहा। यह वाक्य तो कोमल को अब्बासी भात से लगने लगे हैं, जिनमें न कोई स्वाद रहता है और न ही कोई नयापन। हाँ, जबान पर रखने की कड़वाहट अवश्य बरकरार है। काफ़ी देर हो गई तो कोमल नीचे उतरने लगी। सीढ़ियों पर ही मेनका, उसकी छोटी बहन, मिल गई, जिसने बड़े बड़े फूल की साड़ी, कटी बाहों का ब्लाउज और जूड़े से झूलती गजरा लगा रखी थी। वह बहुत ही प्यारी लग रही थी मेनका। मैं कैसी लग रही हूँ दीदी? मेनका ने उसके गले में बाहें डालते हुए पूछा तो कोमल मुस्कुरा उठी। यही कह सकती हूँ कि चांद में तो दाग है, पर मेरी मेनका में कोई दाग नहीं है, कोमल ने प्यार से कहा तो मेनका खिलखिलाकर हंस दी। चलो न दीदी, रोशनी देखने चलते हैं। पगली, वहाँ दिए बुझने भी लगे हैं और तू अब जा रही है? क्या करती दीदी, मोहल्ले की डाकिया गौरी चाची जो आ गई थी, और तुम तो जानती हो अपने शब्द बाणों से वो माँ को कितना छलनी करती है, इसीलिए वहाँ मेरा रहना जरूरी था ना। कोमल की आंखें छलछला आई। मेनका को जाने का संकेत करती है और वह अपने कमरे में चली आई। बत्ती बुझाने के पहले उसकी नज़र सामने के शीशे पर चली गई, जहाँ उसका प्रतिबिंब किसी शांत सागर की याद दिला रहा था। लंबे छरहरे शरीर पर सौम्यता की पहनी गई सादी सी साड़ी, लंबे बालों का ढीला ढाला जूड़ा, तारे सी नन्ही सी बिंदी। क्या उसका रूप किसी पुरुष को रिझाने में समर्थ नहीं है? पर बिस्तर पर लेटते ही कोमल के मन के सारे तार अचानक झनझना उठे। 32 वर्षों तक उम्र की डगर पर घिसट घिसट कर बिताने वाली कोमल का हृदय अचानक हाहाकार कर उठा। दिवाली का पर्व तो सतरंगे इंद्रधनुष में पिरोने वाली होती है, पर कोमल के लिए अब न तो किसी पर्व का महत्व था और न ही उमंग थी। इस रूढ़िवादी परिवार में जन्म लेने की कीमत वह आज तक चुका रही थी। रूप, यौवन और विद्या, इन तीनों गुणों से संपन्न कोमल अब तक कुंवारी थी। इसका कारण था जन्म कुंडली का मिलान। अभी एक सप्ताह पूर्व की ही तो बात है। बैठक से गुजरते हुए पर्दे से उसने अंदर देख लिया था। पंडित जी की आवाज़ ने उसे अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया। आज किसका भाग्य विचारा जा रहा है? पंडित जी हाथ में पतरा खोले उंगलियों पर कुछ जोड़ रहे थे। कमरे तक आते हुए कोमल ने हिसाब लगाया तो देखा कि 9 वर्ष से उसके भाग्य की गणना की जा रही है। खिड़की से आती धूप की मोटी तह उसके बिस्तर पर पसरी हुई थी। कोमल ने क्षुब्ध होकर खिड़की बंद कर दी। दीदी, बाहर से मेनका ने आते ही उसके गले में बाहें डाल दी। बाहर क्या हो रहा है? संभलते हुए कोमल ने पूछा। वहीं गुणों के मिलान पर तुम्हारा दूल्हा तौला जा रहा है, मेनका ने व्यंग से उत्तर दिया। दीदी, मेरी समझ में नहीं आता, तुम आखिर चुप क्यों हो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं मेनका? यही कि यह ढकोसले बंद करो। 9 वर्षों से तुम्हारी भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है और तुम हो कि शांत हो। आखिर ये गुण मिलकर क्या कर लेंगे? कितने अच्छे अच्छे रिश्ते अम्मा बाबूजी ने छोड़ दिए इस कुंडली के चक्कर में, और वह इंजीनियर जिसके घर वालों ने बिना दहेज के
सिर्फ तुम्हें मांगा था। चुप कर मेनका, अम्मा सुनेगी तो क्या कहेगी। सच बोलने से मैं नहीं डरती दीदी, समय आने दो, फिर पता चलेगा कि इनकी रूढ़िवादिता ने इन्हें क्या दिया और क्या लिया। मेनका के जलते वाक्य ने कोमल को चौंका दिया। जिद्दी व दबंग लड़की जाने कब क्या कर बैठे। यूँ तो उसका नाम मेनका था, पर रूप में कोमल ही मेनका से प्रतीत होती थी। माँ से किसी ने एक बार कहा भी था, बहन जी आपने नाम रखने में गलती कर दी। मेनका सी तो आपकी बड़ी बेटी है, इसे तो कोई भाग्य वाला ही मांगकर ले जाएगा। तब माँ चुपके से उसके कान के पीछे काला टीका लगा जाती। कान के पीछे लगा काला दाग कब मस्तक तक फैल आया, स्वयं कोमल भी नहीं जान पाई। एमए करते ही एक इंटर कॉलेज में कोमल की नौकरी लग गई तो शुरू हुआ सिलसिला ब्याह का। तब पंडित जी ने कुंडली देखकर बताया कि वह मंगली है, उसका ब्याह किसी मंगली युवक से ही हो सकता है, अन्यथा दोनों में से किसी एक की शीघ्र ही मौत हो जाएगी। पहले तो उसने इसे बड़े हल्के फुल्के ढंग से लिया। जब भी कोई नया रिश्ता आता उसके गाल सुर्ख हो जाते, दिल मीठी लय पर धड़कने लगता। पर जब कई रिश्ते कुंडली के चक्कर में लौटने लगे तो वो चौंक पड़ी। कई रिश्ते तो बिना दान दहेज के भी आए, पर अम्मा बाबूजी ने बिना कुंडली का मिलान किए शादी करने से साफ मना कर दिया। धीरे धीरे समय सरकता गया और घर में कोमल की शादी का प्रसंग शाम की चाय की साधारण सी बैठक की तरह हो गया। एक दो जगह कुंडली मिली भी तो कहीं लड़का विधुर था तो कहीं परिवार अच्छा नहीं था। आज घर में पंडित जी की उपस्थिति बता रही थी कि घर में फिर कोई तामझाम होने वाला है। वही हुआ जिसका कोमल को आशंका थी। रात्रि के भोजन पर अम्मा बाबूजी की वही पुरानी बहस छिड़ गई। मैं कहती हूँ 22 गुण कोई मायने नहीं रखते, 26 गुण से कम गुण पर मैं शादी नहीं होने दूंगी। पर कोमल की माँ, तुम बात समझती नहीं हो, इतनी देर हो चुकी है, कोमल की उम्र बीतती जा रही है, कल को रिश्ते मिलने भी बंद हो जाएंगे। फिर पंडित जी का कहना है कि यह विवाह हो सकता है। कहने दो उन्हें, एक तो लड़का विधुर, दूसरे 22 गुण मिलते हैं। तभी वे रुक गई, क्योंकि मेनका ने पानी का गिलास जोर से पटका था। सिर्फ विधुर? उससे पूछो उसके कितने बच्चे हैं। दीदी का ब्याह उसी से करना। गुण मिलना जरूरी है, लेकिन मेनका का एक एक शब्द तर्कस से छोड़ा हुआ बाण था, जो सीधे कोमल ने अपने अंदर उतरता महसूस किया। क्या बकती है मेनका, मैं क्या तुम लोगों की दुश्मन हूँ? हम तुम्हारे ही भले की सोचते हैं कि कल को कोई परेशानी न हो, इसी से इतनी मिलान कराते हैं। माँ की झल्लाहट उनके स्वर में स्पष्ट झलक रही थी। और यदि कुंडली मिलने के बाद भी जोड़ा सुखी न रहा या कोई मर गया तो क्या तुम्हारे पंडित जी फिर से उसे जिंदा कर देंगे? मेनका ने चीढ़ कर कहा। अरे कीड़े पड़े तेरी जबान में, शुभ बोल शुभ। तेरे बाबूजी से मेरे सिर्फ 20 गुण मिले थे और आज तक हम दोनों विचारों में पूरब पश्चिम की तरह हैं। अम्मा बाबूजी से व्यर्थ बहस जान मेनका उठ गई। मैं कोमल तो जाने कब की उठकर अपने कमरे में चली गई थी। 2-4 दिन तक घर में विवाह का प्रसंग सुनाई देता रहा, फिर बंद हो गया। फिर किसी नए रिश्ते की बाट जोहना शुरू हो गया। कोमल का खामोश मन कभी कभी विद्रोह करने को उकसाता, पर संकोची संस्कार उसे रोक देते। स्वयं को उसने माँ बाप और परिस्थितियों के अधीन कर दिया था, लेकिन मेनका के विचार उससे अलग थे। उसने बीकॉम करके बैंक की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। अम्मा बाबूजी के अंधविश्वासी विचारों पर उसे चीड़ होती। कोमल का तिल तिल कर जलता यौवन
उसे उस गुलाब की याद दिलाता जिसकी एक एक पंखुड़ी को धीरे धीरे समय की आंधी अपने हाथों से तोड़ रही हो। आज दिवाली की ढलती रात अपने अंदर में कुछ रहस्य छिपाए हुई थी। तभी तो बुझते दीपों के साथ लगी कोमल की आंख सुबह के हल्के शोर से टूट गई। धूप काफी निकल आई थी। मेनका उत्तेजित स्वरों में उसे जगा रही थी। दीदी दीदी, उठो ना, देखो तो भला नीचे क्या हो रहा है। क्या हो रहा है नीचे? कोई आया है क्या? हाँ दीदी, केतन और उसके घर वाले। केतन वही तो नहीं जो तुम्हारा मित्र है? कहते हुए कोमल उठ बैठी। हाँ दीदी, वही केतन की नियुक्ति इलाहाबाद में ही हो गई है दीदी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। सोचा था शादी की बात घर में चलाएंगे, पर कल रात अचानक केतन के घर वालों ने केतन के लिए लड़की देखने की बात की। तब केतन ने उन्हें मेरे बारे में बताया। फिर? कोमल घबरा उठी। फिर क्या, उन लोगों ने तो मुझे देखा ही था। वह केतन पर इस कारण नाराज हुए कि उसने उन्हें इस विषय में पहले ही क्यों नहीं बता दिया। वे कहीं और बात ही न चलाते। वो तो रात में ही बात करने आ रहे थे, पर ज़्यादा देर हो जाने से नहीं आए और आज अभी आए हैं। और माँ बाबूजी, वे क्या कह रहे हैं? कोमल समझ रही थी कि मेनका का रिश्ता भी यूँ आसानी से तय होने वाला नहीं है। पता नहीं, मैं उन्हें बिठाकर पहले तुम्हें ही उठाने आ गई। दीदी, तुम उठो ना, पता नहीं अम्मा उनसे क्या कह दे। कोमल नीचे पहुंची तो उसकी नज़र सुदर्शन से युवक केतन पर पड़ी। मेनका के पसंद की प्रशंसा उसने मन ही मन की। केतन के बगल में उसकी माँ और बहन बैठी थी। सामने एक वृद्ध थे। संभवतः वह केतन के पिताजी थे। कोमल ने सुना माँ कह रही थी, यह कैसे हो सकता है बहन जी? आप वैश्य, हम बंगाली ब्राह्मण, रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। कुंडली तो बाद की चीज़ है। पर बहन जी, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमें भी मेनका पसंद है। अच्छी लड़की है, लड़का भी नौकरी वाला है। फिर समस्या क्या है? यह वृद्ध सज्जन का स्वर था। समस्या यही है कि हम दूसरी जाति में लड़की नहीं दे सकते। माँ के सपाट स्वर मेहमानों का चेहरा सफ़ेद हो गया। अपमान एवं विषाद की रेखाएं उनके अस्तित्व को कुरेदने लगी। केतन की नज़र उठी तो कोमल की शांत सागर सी आंखों में उलझ गई। घने खुले बाल, सादी सी धोती और शरीर पर स्वाभिमान की तनी हुई कमान। वह कुछ बोलता, इसके पूर्व ही कोमल की अपरिचित ध्वनि गूंजी। यह शादी अवश्य होगी माँ। केतन मेनका के लिए सर्वथा उपयुक्त वर है। ऐसे घर में जाकर मेनका सुखी रहेगी। चाहे कोई कुछ भी कर ले, मैं जाति एवं कुंडली के चक्कर में मेनका का जीवन नष्ट नहीं होने दूंगी। कोमल, यह तू बोल रही है? पिता का स्वर आश्चर्य से भरा था। बाबूजी, जो कुछ होता रहा मैं शांत होकर देखती रही, क्योंकि आप मेरे माता पिता हैं। जो करते अच्छा करते, परंतु 9 वर्षों में मैंने ये देख लिया कि अंधविश्वास का अंधेरा इस घर को पूरी तरह से अपनी बाहों में समेट रखा है। मेनका मेरी छोटी बहन है। जैसे मुझे आपसे अपेक्षा थी, वैसे ही उसे भी मुझसे कुछ अपेक्षाएं हैं। मैं उसकी अपेक्षा को टूटने नहीं दूंगी। यह शादी होगी और ज़रूर होगी। फिर वह केतन की माँ की तरफ मुड़कर बोली, आप विवाह की तिथि निकलवा लीजिए। मेनका अब आपकी हुई। अब आगे किसी को कुछ बोलने का साहस नहीं हुआ, पर मेनका सोच रही थी कि दीदी नारी का वास्तविक प्रतिबिंब है, जो स्वयं पर हुए अन्याय को तो झेल लेती है, पर जब चोट उसके वात्सल्य पर या अपनों पर होती है तो वह इसे सहन नहीं कर पाती। इसी कारण तो ढेरों विवाद और तूफान को अपने अंदर में समेटे सागर से शांत कोमल आज ज्वार भाटा बनकर उमड़ आई है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।